Welcome to an exclusive fuel economy run of the upcoming Ford Endeavour in the Indian market. Of course, internationally it's called the Everest, but India में आएगी as the Endeavour. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल है इस गाड़ी का बिकॉज ये बेस एंट्री लेवल डीजल इंजन है, 2.0 टर्बो ट्रेंड कहते हैं. सो टर्बो डीजल बट एक ही टर्बो है, इट्स नॉट बाय टर्बो. 170 PS ऑफ पावर एंड ऑटोमेटिक जरूर है बट 6 स्पीड ऑटोमेटिक है. सो क्या ये कॉम्बिनेशन वर्क करता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग टर्म्स ऑफ द माइलेज फैक्टर? वेल, सुबह में निकला था इस गाड़ी को लेके फॉर अ 140 किलोमीटर रन ऑन मोटरवेज ऑफ थाईलैंड. मेरी स्पीड स्लाइटली ऊपर थी और इस दौरान एसी के साथ 2 पीपल इस गाड़ी ने हमें ऑन अ टैंक फुल टू टैंक फुल बेसिस क्या माइलेज दी? वेल, शुरू करते हैं ये वीडियो. So next thing is to just reset the driver info display. Multiple things: the distance, average speed, fuel economy, and the time. And the average consumption will be actually liters per 100 kilometers. यहाँ पे kmpl नहीं चलता, but for you guys मैं उसको calculate करता रहूँगा. बारिश हो रही है. Let's leave for the highway. लाइक एनी अदर माइलेज रन, इसका हमने टैंक फुल कराया था ऑन ऑटो कट मेथड. यहाँ पे कहते हैं B7 वाला डीजल जो इस्तेमाल किया था. उसके बाद ड्राइवर इन्फो रीसेट एंड हाईवे तक जो मोटरवे जाता है टुवर्ड्स बैंकॉक, वहाँ तक आने में काफ़ी देर लग गई थी. दैट पतिया के अंदर कुछ सड़कें नैरो हैं, वहाँ पे ट्रैफिक जाम था. इट टुक अस अ वाइल बट फाइनली निकल के आ चुके हैं ऑन दिस मोटरवे दैट गोज टुवर्ड्स बैंकॉक एंड ऑफ कोर्स द बैंकॉक एयरपोर्ट. मैं आपको हर कुछ किलोमीटर्स पे 25 या 50 पे अपडेट करूंगा कि इकोनॉमी कितनी आ रही है. सरप्राइज क्या है दैट इवन एट दीज मोटरवे स्पीड्स आई एम कीपिंग 100-105 ऑन द स्पीडोमीटर. बीच में एक दो बारी ओवरटेक करने के लिए वी कीप ऑन गोइंग अराउंड 110-115, बट इन स्पीड्स पे भी 25 किलोमीटर करने के बाद हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट 13 kmpl. दिस इज फिनोमिनल फॉर अ लार्ज हेवी एसयूवी. ऑफ कोर्स एसी हमारा ऑन है और सुबह ट्रैफिक मिली थी. आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये इकोनॉमी विल ओनली improve. So why this particular model? Well, मेरा एक डिफरेंट ओपिनियन है. अगर फोर्ड इंडिया में आती है जो आने वाले हैं और अगर वो एंडेवर लॉन्च करते हैं, दे शुड एक्सपेरिमेंट विद अ लोअर कॉस्ट वर्जन. सिंगल टर्बो, एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक, स्लाइटली लेस फीचर्स और एक ऐसा टेम्पटिंग प्राइस की जो भी एंडेवर के लिए वेट कर रहा है या उससे लोअर सेगमेंट के अंदर चाहता है गाड़ी लेना, वो ये गाड़ी को ले ले. प्लस अगर आप ऐसा वाला वर्जन लेते हैं तो लोग एसयूवी इस्तेमाल करते हैं फॉर क्रॉस कंट्री रन्स, फॉर लॉन्ग ट्रिप्स, फॉर लॉन्ग ड्राइव्स. तो इस दौरान गाड़ी क्या माइलेज देती है, दैट इज ऑल्सो द एम बिहाइंड द वीडियो एंड द माइलेज इज फैंटास्टिक. 50 किलोमीटर पे जो इकोनॉमी है वो बढ़ के 14 से ऊपर हो चुकी है. दिस इज फैबुलस फॉर अ लॉन्ग हैवी एसयूवी. तो इंडिया में तो 100-105 हम रेगुलरली कर नहीं पाते ऑन मोस्ट हाईवेज, वहाँ शायद और भी ज़्यादा है. बट यहाँ पे बिकॉज इट्स अ मोटरवे, आई एम कीपिंग 105 प्लस माइनस 10 किलोमीटर्स पर आवर जब मैं ओवरटेक करता हूँ. प्लान क्या है? वेल, अभी डाला है मैंने मैप पे बैंकॉक एयरपोर्ट. हम कहीं ना कहीं से यूटर्न मार के वापस जाएंगे पतिया, वहाँ पे टैंक फुल करेंगे. लगभग 150 किलोमीटर का रन हो सकता है, वो देखते हैं. और क्या ये फिगर जेन्युइन है जो डिस्प्ले पे आ रहा है, क्या ये जेन्युइन है? दैट इज़ व्हाट आई वांट टू नो. बीच में एक MG4 हमारे सामने आई थी, वो मैंने नेपाल में चलाई थी कुछ हफ्ते पहले. उसका वीडियो देखना मत भूलना. द लिंक इज करंटली इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो. नेपाल के अंदर आई ऑल्सो ड्रिवन द BYD डॉल्फिन एंड ऑफ कोर्स एवरेस्ट बाय टर्बो वाली 10 स्पीड वाली मैंने नेपाल के अंदर चलाई थी. उसका वॉक अराउंड, उसका रिव्यू चैनल पर लाइव है. सारे लिंक्स आर करंटली इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो. सो अगर आप एवरेस्ट के दीवाने हैं, एंडेवर के दीवाने हैं, ये सारे वीडियोस बिंज करना. Now the reason behind this video was to see कितनी गाड़ी efficient है and it is very efficient. 100 किलोमीटर बाद 6.5 लीटर्स फॉर 100 किलोमीटर्स. सिंपल कैलकुलेशंस 15 से ऊपर की माइलेज है.
तब भी एंड तक बने रहिए बिकॉज मैं टैंक फुल कराऊंगा टू सी कि ये जेन्युइन है नहीं है। अब बारिश जा चुकी है, हमने यूटर्न ले लिया है टुवर्ड्स पतिया। यहाँ पे धूप बाहर निकली हुई है। लोअर वर्जन्स में सनरूफ नहीं है, सीट वेंटिलेशन नहीं है, फोर्ड एवर की सीट इज नॉट पावर्ड टेलगेट नहीं है, तो इन चीज़ों की वजह से वैल्यू फॉर मनी ज़रूर बन सकती है। सेगमेंट के अंदर आपके पास फॉर्च्यूनर है जो ओवर द ईयर्स एक्सपेंसिव होती गई है। सेकंड ऑप्शन ग्लॉस्टर है, सो ऑप्शन ज़रूर कम है। अगर फोर्ड चाहे, अगर एवरेस्ट या एंडेवर को लाता है तो लोअर वर्जन डेफिनेटली लेके आइए। इट इज़ एफिशिएंट टू द कोर। ड्राइव मोड्स हैं, मैं फिलहाल इको के अंदर हूँ, आप नॉर्मल, स्लिपरी वगैरह वगैरह भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। चलते हैं टुवर्ड्स फ्यूल पंप अराउंड पतिया सिटी, वहाँ पे जाके टैंक फुल करते हैं टू सी कि जेन्युइन माइलेज है या नहीं। फॉर नाउ कंफर्ट लेवल्स इज समथिंग दैट द एंडेवर और एवरेस्ट हैज़ बीन नोन फॉर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई खुशी नहीं है। दोनों स्क्रीन्स अच्छे दिखते हैं, स्पीडोमीटर कंसोल एज वेल एज दिस वर्टिकल टैबलेट लाइक स्क्रीन इन द मिडल। एंड थाईलैंड की जो ड्राइविंग सेंस है टॉप मार्क्स। कहने को इंडिया सुपर पावर है, इमर्जिंग सुपर पावर है, बट ड्राइविंग सेंस, ड्राइविंग एथिक्स इंडिया में नेगेटिव है। यहाँ आराम से आप पीस ऑफ माइंड से आप लंबा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। एवरीवन इज वेरी गुड टुवर्ड्स अदर्स ऑन द रोड। हाईवेज माइलेज के अलावा इस गाड़ी का जो ड्राइविंग बिहेवियर है वो कैसा है, बिकॉज लेस पावर एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक, आई विल से इट्स नॉट डिसअपॉइंटिंग। मोस्ट यूजर जब आप गाड़ी को नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं ट्रैफिक कंडीशंस में या पाथ थ्रोटल रिस्पॉन्स या फ्लो में चल रहे लाइक ऑन दीज बी रोड्स ओवर हियर, आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। गियर बॉक्स सीम्स टू वर्क वेरी वेल। ऑफ कोर्स आप मैनुअल मोड में जाके गियर लीवर के लेफ्ट पे एक राइट पे बटन है, उसके थ्रू यू कैन चेंज गियर्स मैनुअली, आपको कंट्रोल देता है। 170 PS इज अ लॉट ऑफ पावर। मतलब कुछ साल पहले 170 PS इंडिया में माने जाते थे। वाओ! सो मत सोचिए कि ये बाई टर्बो नहीं है, ये सिंगल टर्बो है, 170 PS है। डोंट वरी, अनटिल अनलेस आप फुल लोड पर हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, AC ऑन है या पेडल टू मेडल है, वहाँ पे आपको फॉर्च्यूनर का जो बड़ा इंजन है उसका जो आउटराइट पंच है डेफिनेटली मिस होगा। बट आई वुड से फॉर 95% ऑफ ए यूसेज आपको 2000 सीसी 170 PS डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाले हैं। अगला सवाल बनी इसका पिकअप कैसा है, तो एक काम करते हैं, आपको दिखाते हैं एक्सेलरेशन रन ऑफ द 170 PS 6 स्पीड ऑटोमेटिक, ऑफ कोर्स विदाउट द AC रनिंग। इसके अलावा ड्राइविंग बिहेवियर जैसा नेपाल में था वैसा है। सस्पेंशन थोड़ी सी हिलती झूलती है, आपको अच्छी फीलिंग आती है। 18 इंच के व्हील्स हैं, साइड वॉल मोटी है तो एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छी है पॉटोल्स की एंड अंडुलेशंस की। उससे मैं खुश हूँ बिकॉज आप ऊंचा बैठते हैं, आपकी जो कमांडिंग सीटिंग पोस्चर है वो आपको कॉन्फिडेंस ही देती है। स्टीयरिंग इफेक्ट भी इतना ज़्यादा नहीं है, आई वुड नॉट से कि बहुत लाइट है, बट बहुत हैवी भी नहीं है। आपको डेफिनेटली इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। So 137 kilometers, 6.6 liters to 100. Let's see. So simple calculations in the end, the distance we drove divided by the fuel we filled is a genuine 16 kmpl for the Ford Endeavour और the Ford Everest. Given इसका साइज कितना है, इसका वेट कितना है, हमारी स्पीड्स कितनी थी, ये genuinely बहुत ही अच्छा फिगर है। एंड आई थिंक फोर्ड अगर इस गाड़ी को इंडिया में लेके आने वाले हो, प्लीज ये एंट्री लेवल बेस वर्जन भी डेफिनेटली लेके आना।